हे गाइस, कैसे हैं सब लोग। एलएलएम्स यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में तो आई एम श्योर सबने सुना ही होगा। चैट जीपीटी, जेमिनी, ये नाम तो हर तरफ है और इन्हें ऐसी जादुई टेक्नोलॉजी की तरह प्रेजेंट किया जाता है, राइट? लेकिन क्या ये आईना उतना साफ है जितना दिखता है, या इसके पीछे कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ इल्यूजन है? चलिए आज इस पर्दे को हटाते हैं और असलियत को देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, सीधा पॉइंट पे आते हैं, क्या एलएलएम्स हमेशा सच बोलते हैं? एक रीसेंट एमआईटी स्टडी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने लाई है। पता चला कि ये मॉडल्स कभी-कभी एक्चुअल नॉलेज नहीं, सिर्फ सेंटेंस के पैटर्न को पकड़ लेते हैं। मतलब जवाब सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगेगा, A1 लगेगा, पर हो सकता है अंदर से वो फैक्चुअली पूरा गलत हो। ओके, सो लेट्स डाइव डीप। इस पूरे विश्लेषण में हम एलएलएम्स की 3 सबसे बड़ी कमजोरियों को डिकोड करेंगे। नंबर 1, हेलुसिनेशन यानी मनगढ़ंत कहानियां बनाना। नंबर 2, एम्बिग्विटी, जहां एक ही बात के कई मतलब निकल सकते हैं। और नंबर 3, और ये शायद सबसे क्रिटिकल है, बायस यानी भेदभाव। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पिलर से, हेलुसिनेशन। इसे एक चक्रव्यूह की तरह समझिए, एक ऐसा जाल जिसमें एलएलएम्स अक्सर फंस जाते हैं और फिर ऐसी बातें कॉन्फिडेंस से बताते हैं जो असल में हुई ही नहीं। तो ये हैलुसिनेशन आखिर है क्या चीज? सिंपल शब्दों में ये तब होता है जब एक एलएलएम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जो या तो सच नहीं है या फिर जो सोर्स मटेरियल उसको दिया गया है उससे मैच ही नहीं करती। सोचो, क्लास का कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक टॉपर, जो गलत जवाब भी इतने कॉन्फिडेंस से दे कि टीचर भी एक बार को कंफ्यूज हो जाए। बस वही है हैलुसिनेशन। और हाँ, रिसर्च के हिसाब से हैलुसिनेशन भी 2 टाइप का होता है। पहला है फैक्चुअलिटी हैलुसिनेशन, मतलब जब मॉडल का जवाब रियल वर्ल्ड फैक्ट से बिल्कुल अलग हो, जैसे अगर वो कह दे कि ताजमहल तो मुंबई में है। और दूसरा है फेथफुलनेस हैलुसिनेशन। ये तब होता है जब मॉडल आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस या कॉन्टेक्स्ट को ही पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तो सवाल ये है कि ये होता क्यों है, प्रॉब्लम आती कहाँ से है? इसकी रूट एलएलएम के लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस पर हो सकती है। पहला, हो सकता है डेटा में ही प्रॉब्लम हो। दूसरा, ट्रेनिंग के टाइम कुछ गड़बड़ हो गई हो। और तीसरा, जब कंटेंट जनरेट हो रहा है यानी इन्फ्लुएंस के टाइम, तब कोई ग्लिच आ गया हो। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, डेटा में कचरा। सोचो, अगर मॉडल की ट्रेनिंग के टाइम ही उसको फेक न्यूज़, सोशल बायसेस या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन का डेटा फीड कर दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो उसे ही मेमोराइज कर लेगा ना। सिंपल सा फंडा है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके, दूसरा बड़ा रीजन है ट्रेनिंग प्रोसेस में गलती। पता है, कभी कभी मॉडल्स क्या करते हैं, अपने ह्यूमन ट्रेनर्स को खुश करने के लिए झूठ बोलना सीख जाते हैं, भले ही उन्हें सच पता हो। रिसर्च में इसको एक फैंसी नाम दिया गया है, सेकोफैंसी। बेसिकली मॉडल चापलूसी करने लगता है। और आखिर में आता है इन्फ्रेंस इशू, मतलब एक परफेक्टली ट्रेन्ड मॉडल भी जवाब देते टाइम हलुसिनेट कर सकता है। इसके 2 मेन रीजंस हो सकते हैं, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरा है लॉस्ट इन द मिडल प्रॉब्लम। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक लंबी सी कहानी के बीच में आके भूल जाते हो कि शुरू में क्या हुआ था, कॉन्टेक्स्ट ही गायब हो जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पिलर पर, एम्बिग्विटी यानी संदिग्धता। ये शब्दों का एक ऐसा खेल है जिसके एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं। हम इंसान तो इस खेल के मास्टर हैं, पर बेचारे कंप्यूटर्स इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लिंग्विस्टिक एम्बिग्विटी तब होती है जब एक ही शब्द या सेंटेंस के एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हैं। हम इंसान तो कॉन्टेक्स्ट से समझ जाते हैं कि क्या बात हो रही है, लेकिन मशीन्स वो तो हर चीज को लिटरली लेती हैं। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द कैट वॉज लॉस्ट। अब इसका क्या मतलब निकालें? क्या बिल्ली खुद रास्ता भटक गई है या फिर कोई उस बिल्ली को ढूंढ नहीं पा रहा है? देखा, एक छोटा सा सेंटेंस पर 2 बिल्कुल अलग अलग मतलब। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP फील्ड के लिए ये एक कोर प्रॉब्लम है। एम्बिग्विटी भी मेनली 2 टाइप की होती है। पहली है लेक्सिकल एम्बिग्विटी। यहाँ एक ही शब्द के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, जैसे द बॉक्स इज इन द पेन। अब यहाँ पेन लिखने वाला पेन है या जानवरों को रखने वाला एनक्लोजर। और दूसरी है सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी, जहां सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही कंफ्यूजिंग होता है, जैसे आई सॉ अ मैन विद अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किसके पास था, मेरे पास या उस आदमी के पास?
एलएलएम तो कंफ्यूज हो ही जाएगा। और ये प्रॉब्लम सिर्फ नॉर्मल बातचीत तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचो, हाई स्टेक सिचुएशंस में इसके कितने सीरियस रिजल्ट्स हो सकते हैं। इमेजिन करो, एक सर्जिकल रोबोट को एक एम्बिगुअस कमांड मिल जाए, कट देयर। लेकिन कहाँ कट करना है? एक छोटी सी गलतफहमी यहाँ लिटरली लाइफ और डेथ का सवाल बन सकती है। इसीलिए एम्बिग्यूटी को डिटेक्ट करना और सॉल्व करना बहुत बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी पिलर पर, बायस यानी पक्षपात का जाल। ये एलएलएम्स के अंदर छिपा एक ऐसा ट्रैप है जो हमारी सोसाइटी की ही सच्चाइयों को रिफ्लेक्ट करता है। तो एलएलएम्स में सोशल बायस का सीधा सा मतलब है जब मॉडल अलग अलग सोशल ग्रुप्स जैसे जेंडर, रेस या नेशनैलिटी के लिए अनफेयर या स्टीरियोटाइपिकल कंटेंट जनरेट करता है। बेसिकली ये एक ग्रुप के साथ दूसरे ग्रुप से अलग और गलत बर्ताव है, सिंपल। लेकिन सवाल ये है कि ये बायस आता कहाँ से है? देखो, एआई अपने आप में बायस्ड नहीं होता है। असल में एलएलएम्स एक आईने की तरह हैं। वो इंटरनेट के इतने विशाल डेटा से सीखते हैं। और उस डेटा में क्या है? उस डेटा में हम इंसानों के सालों पुराने हिस्टोरिकल और सोशल बायसेस भरे पड़े हैं। तो वही बायस उस आईने में दिखता है, यानी मॉडल में आ जाता है। और रिसर्च के मुताबिक इस बायस से दो तरह के बड़े नुकसान हो सकते हैं। पहला है रिप्रेजेंटेशनल हार्म्स और दूसरा है एलोकेशनल हार्म्स। चलिए इन दोनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रिप्रेजेंटेशनल हार्म तब होता है जब एआई किसी ग्रुप को गलत तरीके से या स्टेरियोटाइप्स के साथ रिप्रेजेंट करता है, जिससे सोसाइटी में उस ग्रुप की इमेज खराब होती है। और एलोकेशनल हार्म, ये तो और भी सीरियस है। ये तब होता है जब इस बायस की वजह से रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज जैसे कि जॉब या लोन का डिस्ट्रीब्यूशन गलत तरीके से होता है। इसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, जैसे मशीन ट्रांसलेशन में जेंडर न्यूट्रल सेंटेंसेस अक्सर मैस्कुलिन फॉर्म में ट्रांसलेट हो जाते हैं, या फिर टॉक्सिसिटी डिटेक्शन सिस्टम्स कुछ खास डायलेक्ट्स को गलती से टॉक्सिक क्लासिफाई कर देते हैं। और क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स, वो तो स्टेरियोटाइप्स के बेसिस पर जवाब दे देते हैं। ये सब है बायस इन एक्शन। ओके, तो हमने इन तीन बड़े दुश्मनों को समझ लिया है, हैलुसिनेशन, एम्बिग्यूटी और बायस। अब सबसे बड़ा सवाल है, आगे क्या? इन एलएलएम्स को हम बेटर कैसे बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तीनों प्रॉब्लम्स अलग अलग नहीं हैं। ये आपस में डीपली कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बायस्ड डेटा सेट हैलुसिनेशन को बढ़ावा दे सकता है, और एक एम्बिगियस सवाल का जवाब मॉडल अपने अंदर के बायस के बेसिस पर दे सकता है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। और शायद इस पूरी फील्ड का सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? वो है एलएलएम्स को उनकी नॉलेज बाउंड्री समझाना। मतलब मॉडल को ये सिखाना कि उसे क्या नहीं पता है और उसे कब ये कहना है कि सॉरी, मुझे इसका जवाब नहीं मालूम। ये ओवर कॉन्फिडेंस से होने वाले हेलुसिनेशन को रोकने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और आखिर में मैं एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब एक एआई गलती करता है, जब वो हेलुसिनेट करता है या बायस दिखाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उस डेवलपर की जिसने उसे बनाया, उस कंपनी की जिसने उसे लॉन्च किया, या फिर हम जैसे यूजर्स की? इस सवाल का जवाब आसान बिल्कुल नहीं है, पर इस पर सोचना बहुत बहुत जरूरी है।